बिल्ली मारकुंडी सोनभद्र का जो खनन इलाका है उसमें रसल वाइपर और अजगर का एक निवास है, जिसको कैमूर वाइल्ड लाइफ ने इस बात को अभिलेख पर साबित भी किया है और मौके पर भी रसल वाइपर और अजगर इन क्षेत्रों में देखने के लिए प्रायः मिलता रहता है। ये दुर्लभ प्रजाति के सांप हैं जिनको संरक्षित करने की आवश्यकता है। बिल्ली मारकुंडी के जो खनन क्षेत्र हैं वह वन विभाग और राज्य सरकार के मिलजुमला नंबरों के बीच में काफ़ी दिनों तक खनन कार्य होता रहा। बाद में जो वन विभाग की जो ज़मीनें थी उस पर खनन करके काफ़ी हद तक गड्ढे कर दिए गए। बाद में उसके नक्शे को तरमीम करके जो गड्ढा युक्त ज़मीन था उसे वन विभाग और जो वनों से आच्छादित जो इलाके थे उसे राज्य सरकार करके बाद में फिर जो रेस्ट एरिया बचा वन विभाग को उसको पुनः खनन करने के लिए खनन माफियाओं को दे दिया गया। नतीजा ये हुआ कि इस क्षेत्र में रहने वाले जो वन्यजीव थे और ख़ास तौर से अजगर और रसल वाइपर जो थे वह विलुप्त होने लगे, उनकी मौतें होने लगी। इन क्षेत्रों में भारी मात्रा में जो बारूदों का प्रयोग किया जाता रहा और इन विस्फोटों से काफ़ी हद तक जो वन्यजीव रहे हैं उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले को लेकर के जो खान निदेशक के पास भी शिकायत की गई और प्रशासनिक स्तर पर भी कई शिकायतें की गई, बावजूद इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब इसकी एक याचिका तिलका मांझी फाउंडेशन की तरफ से रितिशा ने एनजीटी में प्रस्तुत किया। एनजीटी की याचिका में न्यायालय ने इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया और इस पर एक 5 सदस्यीय कमेटी, जिस पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यहाँ के डीएफओ और जिलाधिकारी समेत लोगों की एक संयुक्त कमेटी बनाई गई है, जिसको अवैध खनन और वर्तमान में जो ईसी के शर्तों का जो उल्लंघन करने से संबंधित मामला था इस पर विस्तृत जांच करके 15 मई को जांच कमेटी की रिपोर्ट मांगी गई है। और निश्चित रूप से जो पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया गया है, अभी फ़िलहाल 5 खदानों के विरुद्ध इस तरह के आदेश हुए हैं। आने वाले समय में ये पूरा सोनभद्र का जो बिल्ली मारकुंडी से लेकर के सिंदूरिया तक के जो पूरे इलाके हैं वह इस तरह के अवैध खनन से प्रभावित इलाके हैं और ये वन विभाग और जो राज्य सरकार के बीच में यह जो उलझा हुआ जो क्षेत्र है और यह निश्चित रूप से यह वन विभाग के पूरी एक नाकामयाबी रही है और वन विभाग के सह पर ही खनन माफिया सक्रिय हैं। इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है वन विभाग और इसकी लड़ाई अभी आगे लड़ी जाएगी।